हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 साइंस के बुक का चैप्टर 11 लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन के हम एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस यानी कि जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करते हैं, कहीं और की नहीं ले रहे हैं, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि सन, जैसे स्टार्स, ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इट्स ओन लाइट, तो कौन अपनी लाइट फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, तो इस वाले में बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पोल स्टार, वो एक स्टार है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर दोस्त, तो क्वेश्चन 3 है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं, जिनके आर पार आप लोग देख सकते हैं, दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आप लोग भी आंसर लिखते चलिए, आपको कौन कौन से सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। ट्रांसलूसेंट मतलब आर पार दिख तो रहा है बट धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑयल्ड पेपर के आसपास दिखता है बट धुंधला धुंधला। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन 5 है कि व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट ब्लॉक लाइट्स कंप्लीटली, तो लाइट बिल्कुल भी पास वो अपने नहीं होने देते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ शेडो टू फॉर्म। तो देखो, शेडो फॉर्म होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। स्क्रीन पर जो है वो शेडो बनती है, सोर्स ऑफ लाइट होता है तो बनती है, और किसी ऑब्जेक्ट की बनती है। तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइट, सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, शेडो बनने के लिए। शेडो हमेशा क्या होती हैं, आर ऑलवेज डार्क, है ना, शेडो तो हमेशा डार्क होती हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो बिकम्स। अगर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट सोर्स के बिल्कुल पास होगा तो शेडो कैसी बनेगी, शेडो लार्जर, बड़ी बनेगी। लाइट सोर्स और शेडो बिल्कुल पास पास है ना, सॉरी, लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास है, तो फिर जो शेडो बनती है वो लार्जर बनती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोज टू द स्क्रीन द शेडो बिकम्स। अगर ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास, बिल्कुल पास कर दिया जाए स्क्रीन के ऑब्जेक्ट को, तो शेडो छोटी बनेगी क्योंकि वो लाइट सोर्स से तो दूर हो जाएगी, बट वो शार्पर बनेगी, बहुत ही क्लियर शेडो आएगी। नेक्स्ट है, 2 टॉर्चेस केप्ट ऑन द सेम साइड ऑफ अ बॉल। 2 टॉर्च अगर आपने सेम साइड ऑफ द बॉल रख दी हैं तो फिर कैसी शेडो बनेगी, तो इस केस में हमारी शेडो जो बनेगी वो 2 ओवरलैपिंग शेडो बनेगी, 2 एक के ऊपर एक शेडो बन जाएगी बॉल की। नेक्स्ट है, रिमूविंग द बॉल फ्रॉम द सेटअप। तो टॉर्च, बॉल और स्क्रीन का एक, अगर आपको बॉल हटा देंगे सेटअप पे से तो फिर क्या बनेगा, जो हमारा वो है ना कि ये स्क्रीन है, ये बॉल है और ये टॉर्च है, तो अगर बॉल हटा देंगे तो फिर एक लाइट जैसी ही तो बस आएगी, अ ब्राइट स्पॉट ओनली, सिर्फ टॉर्च का जो लाइट है वो ही स्क्रीन पर बनेगी। नेक्स्ट है, विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है जो लाइट होती है, वो हमें पिन होल कैमरा से पता लगता है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, इमेज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है ना, इन्वर्टेड है ना, उल्टी बनती है, और रियल इमेज बनती है क्योंकि स्क्रीन पर हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर से बी करेक्ट हो जाएगा कि पिन होल कैमरा में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। तो इमेज इन अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब वो स्क्रीन पर आप उसको नहीं ले सकते, स्क्रीन पीछे होती है उस पर नहीं आती है, सीधे आपको रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वो। तो बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, सारे बी हो रहे हैं। विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर अ प्लेन मिरर इमेज। तो प्लेन मिरर इमेज जो होती है वो हमेशा इनमें से अगर हम लोग देखें तो कौन सा सही होगा, ये गलत है, ब्लर नहीं होती, लार्जर नहीं होती, अपसाइड डाउन नहीं होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ़्ट जो है वो राइट दिखता है और जो राइट है वो लेफ़्ट दिखता है, तो मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट है, व्हेन यू सी योर नेम इन अ प्लेन मिरर इट अपीयर्स। आप अपना नाम देखेंगे तो लेफ़्ट साइड रिवर्स आपको दिखाई पड़ेगा, तो व्हेन यू सी योर नेम इन अ प्लेन मिरर इट अपीयर्स लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट राइट रिवर्स, यानी कि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है मिरर में।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स लुक द सेम, तो कौन से लेटर हैं जो मिरर में सेम दिखेंगे, तो टी है ना, टी बिल्कुल सेम दिखेगा, बाकी सारे ऐसे दिखेंगे, जैसे पी है तो पी ऐसे दिखेगा, बी ऐसे दिखेगा, और आर जो है वो इस टाइप से दिखेगा। एक सेकेंड, आर कैसा दिखेगा, मेरे से बन नहीं रहा है हाँ, आर ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या करता है, पेरिस्कोप इस तरीके का होता है ना, तो वो क्या यूज़ करता है, तो पेरिस्कोप 2 प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करता है, 2 प्लेन मिरर्स इन अ पेरिस्कोप आर फिक्स्ड एट अ एंगल ऑफ, तो 45 डिग्री एंगल पर फिक्स होते हैं मिरर्स पेरिस्कोप में। कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कैलिडोस्कोप में बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो कैलिडोस्कोप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। कैलिडोस्कोप पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय, तो पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, मिरर होता है और कलर्ड ग्लास पीसेस उसमें होते हैं, इस वजह से कैलिडोस्कोप में बहुत सारे पैटर्न फॉर्म होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। डिज़ाइनर्स यूज विच इंस्ट्रूमेंट टू गेट ब्यूटीफुल पैटर्न्स, तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स लेने के लिए डिज़ाइनर्स किसका इस्तेमाल करते हैं, कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। अब नेक्स्ट है, एट व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ योर शेडो शॉर्टेस्ट, कौन से टाइम पर आपकी शेडो सबसे छोटी होती है, तो जो नून होता है ना, दोपहर के समय हमारी शेडो सबसे छोटी होती है। वाई डज शेडोज़ अपीयर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर शेडोज़ बड़ी क्यों दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि सन इज़ लो इन दी होराइजन, तो सन होराइजन में काफ़ी नीचे की तरफ होता है इसलिए। नेक्स्ट लास्ट है, द शेडो ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग वेरी हाई इज़ नॉट सीन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि शेडो बहुत बड़ी हो जाती है और शेडो डिफ्यूज़ हो जाती है, इस वजह से शेडो नहीं पड़ती है ज़मीन पर, जो बर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान में उड़ रही होती है उसकी। तो ये हमने कुछ MCQs देखे, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये यहाँ पर आपको और बाद में भी कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से चेक आंसर्स रहे। थैंक यू।